फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम करेंगे अधिगम का जो एक अलग सा टॉपिक है, इनसाइट थ्योरी। गेस्टाल्टवादियों की इनसाइट थ्योरी, जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो आज जो हम करेंगे यह है गेस्टाल्टवादियों की इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी मतलब सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्टवादी जो है, इनका एक पूरा मनोवैज्ञानिक का स्कूल है, मतलब पूरा एक संप्रदाय है। मनोवैज्ञानिक के जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, पहले हम कुछ गेस्टाल्टवादी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गेस्टाल्टवादी हैं, जो ये है, ये मनोविज्ञान का पूरा एक स्कूल है। तो स्कूल का मतलब कि इनका पूरा एक संप्रदाय है। तो मनोवैज्ञानिक के जो संप्रदाय हैं उसके संस्थापक है मैक्स वर्देमर। मनोवैज्ञानिक के संस्थापक मनोवैज्ञानिक के संस्थापक हैं मैक्स वर्देमर। उसके बाद जो हमारे इस इनसाइट थ्योरी के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके कोहलर एंड कोफका। तो इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं, इनसाइट थ्योरी के मनोवैज्ञानिक हैं, ये जन्मदाता है जिन्होंने सर्च किया था इस पे, कोहलर एंड कोफका। उसके बाद जो हमारे इसके जो समर्थक हैं गेस्टाल्टवादियों के, वो हैं हमारे कोहलर उसके बाद हमारे कोफका और कर्टलेविन। ये सब जो हैं ये गेस्टाल्टवादियों के मुख्य समर्थक में आते हैं। तो इनको कहा गया है गेस्टाल्टवादियों का समर्थक। तो आपसे जब कभी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप तो जो मैंने आपको बताया कि इनसाइट थ्योरी के जो हमारे गेस्टाल्टवादियों के जो हमारे समर्थक हैं वो हैं कोहलर, सेकंड कोफका और कर्टलेविन। कर्टलेविन की फील्ड थ्योरी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत इसी के अंदर आता है। तो ये हमारे प्रमुख है। आपको जब कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाए कि आपके इनसाइट थ्योरी के जो जन्मदाता कौन है या इनके वैज्ञानिक कौन है, अगर आपके पास ऑप्शन में कोहलर और कोफका रहेगा तब तो आप उस पर टिक मारेंगे। अगर आपके पास ये नहीं रहा ऑप्शन में तो उसके अलावा आप गेस्टाल्टवादी अगर रहा तो आप गेस्टाल्टवादियों पे टिक मारेंगे, क्योंकि ये दोनों जो थे वो गेस्टाल्टवादियों के प्रमुख समर्थक में से एक थे। तो जैसे अभी हमने बात की इनसाइट थ्योरी की, इनसाइट थ्योरी जो है वो कोहलर कोफका ने दिया था। इन्होंने एक द्वीप पर, केंद्रीय द्वीप पर इन्होंने जो था
वह एक केंद्रीय द्वीप पर 5 साल रिसर्च किया। इन्होंने केंद्रीय द्वीप पर 5 साल रिसर्च किया था और उसके बाद इस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। केंद्रीय आयरलैंड द्वीप समूह पर 5 साल रिसर्च किया और इसमें पाया, इन्होंने जो रिसर्च किया था वो एक एपे पे किया था। एपे यानी कि वनमानु चिंपैंजी, उसके ऊपर रिसर्च किया था और इन्होंने जो पाया वो यह पाया कि इंसाइट जो है, मतलब लर्निंग जो है, वो आपकी सोची समझी नहीं होती, वो आपकी अचानक होती है। लर्निंग जो है वो अचानक होती है और समग्र रूप से जब आपके पास कोई समस्या आता है या प्रॉब्लम आता है, तब आप अपनी लॉजिक का, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो रिसर्च था या इनका जो प्रयोग था वह था एक एपे पे, एक वनमानुष पे। तो देख लेते हैं क्या था इनका वो रिसर्च। इन्होंने एक वनमानुष को एक कमरे में बंद किया और उसके बाद इनको उस कमरे के बाहर एक टेबल पे उन्होंने केला रखा, यानी बनाना रखा। तो उसके लिए इनको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी वो देख लेते हैं। जैसे जो इनका प्रयोग था वो एपे वनमानुष पर था। उसमें इन्होंने एक छड़ी का प्रयोग किया, उसके बाद बॉक्स का प्रयोग किया, फिर उन्होंने एक सीढ़ी का प्रयोग किया और फिर उन्होंने कोफका जी ने या कोहलर जी ने स्वयं को रखकर प्रयोग किया, स्वयं को रखकर। तो देख लेते हैं, जैसे एक कमरे में, एक पिंजरे में उन्होंने को उसको बंद कर दिया, एपे को बंद कर दिया और बाहर टेबल पे बनानास रख दिया और वहाँ पे जैसे पिंजरे में जिस रूम में वो था वहाँ पे 2 छड़ी रख दी, इतनी बड़ी बड़ी 2 छड़ी रख दी। तो उसने क्या किया, पहले अगर कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम हाथ बढ़ा के लेते हैं, उसने हाथ बढ़ा के लेने की कोशिश की लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहा। फिर उसने हाथ पैर मारे, पैर से कोशिश की, सफल नहीं रहा। फिर उसने एक छड़ी लिया, उस छड़ी से ऐसे लेने की कोशिश की तो वो सफल नहीं रहा। फिर उसने दूसरी छड़ी ली, दूसरी छड़ी से लेने की कोशिश की, फिर भी वो सफल नहीं रहा। फिर उसने परेशान होकर ऐसे ही छड़ी लेके ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे ही कर रहा था और अचानक से वो छड़ी 2 ऐसे की तो जुड़ गई। वो जब जुड़ गई तो वो छड़ी बड़ी हो गई और उस छड़ी से उसने बनाना को लेने की कोशिश की और बनाना उसके हाथ में आ गया। मतलब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसने 2 छड़ी को जोड़ा तो बनाना को वो आसानी से ले लिया। तो ये उसका पहला प्रयोग था जो कि उसने अपनी सूझ लगा के की। फिर दूसरा जो प्रयोग था वो एक कमरे में ऐसे ही उन्होंने क्या कहते हैं, कोहलर साहब ने बनाना को एक रूम में उसको रखा, चिंपैंजी को, यहाँ पे मानिए चिंपैंजी है और यहाँ पे जो है वो बनाना लटका दिया, छत पे बनाना लटका दिया। यहाँ पे 2-3 बॉक्स रख दिए, बड़े बड़े बॉक्स रख दिए। तो उस वनमानुष ने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, ऐसे गेट के उसके ऊपर खड़ा होकर बनाना को ले लिया। तो उसने क्या देखा कि ऐसे करके दूर से उसने जो बनाना लिया, उसके बाद उसने सोचा अगर मैं दूर से ऐसे ले सकता हूँ तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ और उसने अपनी सोच का जो पुराने उसमें जो उसने तरकीब लगाई उसी तरकीब को नई समस्या में उसने खोजने की कोशिश की और उसने ऐसे बॉक्स को जोड़ जोड़ के बनाना ले लिया। उसके बाद क्या किया, कोहलर साहब ने ऐसे ही एक रूम में बनाना लगाया और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी का क्या किया, उसने सीढ़ी को ऐसे यहाँ पे खड़ा किया, सीढ़ी पे खड़ा होकर एपे ले लिया, एपे ने बनाना ले लिया तो वो उसमें भी सफल रहा। फिर उन्होंने क्या किया, सब सामान हटा दिया और कमरे में बनाना को लटका दिया। तो उस वनमानुष ने क्या किया, कोहलर साहब को लेके उनको खड़ा कर दिया और उनके ऊपर खड़े होके बनाना को ले लिया। मतलब ये 4 उन्होंने प्रयोग किए, ये चारों प्रयोग में सफल रहे। मतलब उस एपे ने 4 अलग अलग चीजों से लेने की कोशिश की। देखिए ऐसी जो ये जो थ्योरी है ये मतलब औरों उस पे भी किया गया,
जैसे हमारे थॉर्नडाइक साहब का बिल्ली है, फिर या फिर हमारे स्किनर साहब का चूहा या कबूतर है। तो इस पे जब ये कोशिश की गई कि दूसरे पिंजरे में बंद किया गया तो बिल्ली ने उस पर पंजा नहीं मारा, या फिर उसको दूसरे उसमें कबूतर को बंद किया तो उस पर उसका लीवर पे नहीं मारा, मतलब उसने अलग अलग तरीके से यूज नहीं की। लेकिन इसने वनमानुस ने क्या किया, अपनी सूंड का इस्तेमाल किया और सूंड का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से बनाना को लेने की कोशिश की। तो ये जो सूंड का सिद्धांत है या सूंड का जो अधिगम है, यह सभी अधिगम से सबसे बेहतर अधिगम माना गया है। तो सूंड का अधिगम जो है वह सारे अधिगम से सबसे बेहतर है, मतलब इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी से भी अच्छा माना गया है, अच्छा एंड बेहतर माना गया है। तो इस प्रयोग को हम बच्चों के लाइफ के साथ कैसे जोड़ेंगे, बच्चा अपनी कक्षा में इसका कैसे प्रयोग करेगा, हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कक्षा में बच्चा है और वो किसी चीज में इनसाइट थ्योरी को जो है या सूझ के सिद्धांत को स्थानांतरण अधिगम भी कहा गया है। स्थानांतरण मतलब आपके पास आपने जो पुरानी समस्या में जो आपने सूझ लगाई और आपके पास कोई नई समस्या आई तो आपने उसी समय अपने पुरानी सूझ को आपने नई समस्या में स्थानांतरण करने की कोशिश की, नई सूझ लगाने की कोशिश की, नई तरकीब लगाने की कोशिश की और आपने अपना समस्या सॉल्व कर लिया। मतलब अगर किसी बच्चे के पास कोई समस्या आती है और उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करेगा अलग अलग तरीके से कि ये समस्या हमारा कैसे सॉल्व होगा। मनुष्य जो है वह एक विवेकशील प्राणी है, वह अलग अलग तरीके से हर समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो ये एपे पे जो यूज हुआ था, प्रयोग हुआ था, इससे एक बात साबित होती है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम अलग है तो हम अपनी सूझ का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चे को जो क्लास में है, कक्षा में है, अपने उस सूझ के प्रयोग को यूज करना चाहिए। अलग अलग प्रॉब्लम है तो उसके तरीके सॉल्यूशंस भी अलग अलग है और अपने सूझ का, अपने तरकीब का, अपने तर्क का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम उससे निजात पा सकते हैं। जैसे कि हमारा है सूझ के सिद्धांत में स्थानांतरण अधिगम, मतलब हम अपने बुद्धि का स्थानांतरण कर सकते हैं। हमने जो सीखा, जो हमने लर्निंग किया, उसका हम अपनी नई प्रॉब्लम में स्थानांतरण करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को बोल सकते हैं कि क्लास में, कक्षा में इसका कैसे उपयोग करें। कक्षा में उपयोग, पहली बात तो हम बच्चे को बोलेंगे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, वन मोर चांस। मतलब अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गिव अप नहीं कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उस काम को हमें वन मोर चांस देना चाहिए। मतलब एक बार और हमें चांस मिलना चाहिए। जैसे पहला है नेवर गिव अप, सेकंड वन मोर चांस। मतलब आप कोई चीज में आप नहीं सक्सेस हुए तो आपने परेशान होकर उसे छोड़ दिया, तो ऐसा ना करें, आप उसको एक चांस और दें, वन मोर चांस। बच्चे को कभी निराश ना होने दे। कक्षा में अगर कोई बच्चा निराश हो रहा है तो बच्चे को निराश ना होने दे।
अपने यूज कर सकते हैं कि नेवर गिव अप, वन मोर चांस, बच्चे को कभी निराश ना होने दे। जैसे उस बनमानुस ने उस केले को ना पाया तो वो निराश नहीं हुआ, उसको दोबारा से नई सूझ से, नई तरकीब से, नई तरीके से उसने कोशिश की लेने की और वो सक्सेस हो गया। अब वो अलग अलग तरीके में, अलग अलग कंडीशंस में उसने अलग अलग बुद्धि का, सूझ का प्रयोग किया और उसमें उसको सफलता मिली। इसी तरीके से बच्चे को भी अपने अधिगम में, अपने स्कूल में, लर्निंग के प्रोसेस में अपनी सूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब बच्चे के पास समस्या आती है तो उस समस्या को होल समस्या, समग्र समस्या के रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। ये नहीं कि अगर समस्या है तो उसको हम टुकड़ों में प्रस्तुत कर रहे कि बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा, अरे इतनी बड़ी समस्या कैसे दे दी। नहीं, जो समस्या है पूरी समस्या बच्चे के सामने प्रस्तुत करें और बच्चे को उसको सॉल्व करने की पूरी आज़ादी दें और बच्चा उसको, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि, विवेक, अपना पूरा सूझ का इस्तेमाल करेगा और उसको सॉल्व करेगा। क्योंकि सूझ का जो सिद्धांत है वो किसी के द्वारा नहीं करवाया जाता, वो बच्चा अपना खुद का यूज करता है। जैसे बनमानुस ने अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग किया, उसी तरीके से बच्चा इसको खुद का यूज करता है और उसको करने में सफल होता है। तो आज का जो मेरा थ्योरी था सूझ का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं, इसके जो आपके जनक हैं वो कोहलर और कोफका हैं। अगर आपके पास इसके मतलब वो ना रहे, मतलब ऑप्शन में कभी एग्जाम में सीटेट में आपको इसके जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो इसमें अगर आपके पास कोहलर और कोफका ऑप्शन में ना रहे तब आप गेस्टाल्टवादी लगाएं। और जैसे मैंने आपको कहा, जो ये गेस्टाल्टवादी है इनका एक पूरा मनोवैज्ञानिक का स्कूल है जिसके आपके संस्थापक हैं मैक्स वर्दाइमर। और उसके बाद आपको जैसे मैंने ये बोला, इसको कैनरी उस पे द्वीप पे या आयरलैंड पे 5 साल तक प्रयोग करने के बाद, रिसर्च करने के बाद इस बनमानुस पे ये रिसर्च पाया गया कि इसमें ये होता है। और ये जो सीखना है वह अचानक होता है। सीखना बार बार मतलब बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। बच्चा कभी भी अचानक अपनी सूझ का जब उसके सामने समस्या आती है तो उसको वो सीखने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये जो सीखना है ये स्थानांतरण होता है। मतलब आपने जो पुरानी प्रॉब्लम में सीखा, जो उसका समाधान किया, अगर आपके पास उसी से मिलता जुलता कोई नया प्रॉब्लम आता है, नया मुश्किल आती है, समस्या आती है, तो आप उसके अधिगम को उसमें स्थानांतरण करके, उसमें मॉडिफाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने बनमानुस पे, एपे पे, जिसे सुल्तान या चिंपैंजी कहते हैं, उस पर प्रयोग किया और इसमें वो सफल रहे। तो आज का मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा ये विषय कैसा लगा, मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं मेल और मैसेज करके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीटेट के एग्ज़ाम जैसे आने वाले हैं तो सीटेट की जैसे प्रिपरेशन चालू हो जाएगी, जैसे इसके फॉर्म्स निकलेंगे उसके बाद में इसके और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी और अच्छे से आपको अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपका पूरा सीटेट कवर हो जाएगा, सीटीपी ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी, घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।